हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी पिंगला की कथा। पिंगला कैसे एक वैश्या से बनी महाभगवत। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है, जो यह दिखाती है कि किस प्रकार सांसारिक मोहमाया से मुक्ति प्राप्त कर एक साधारण व्यक्ति भी परम वैराग्य और भगवान की भक्ति में लीन होकर महाभागवत बन सकता है। यह कथा हमें जीवन का गूढ़ सत्य सिखाती है और यह बताती है कि सच्चा सुख केवल ईश्वर की भक्ति में है, न कि सांसारिक भोगविलास में। पिंगला का परिचय। पिंगला मिथिला की एक प्रसिद्ध वेश्या थी। उसकी सुंदरता, आकर्षण और विलासितापूर्ण जीवन के लिए वह पूरे नगर में विख्यात थी। दिन-रात उसके पास धनवान, प्रतिष्ठित और बड़े-बड़े लोग आते और वह उनकी सेवा कर अपना जीवन व्यतीत करती। लेकिन उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य केवल धन, ऐश्वर्य और सांसारिक सुख था। हालांकि बाहरी रूप से उसका जीवन भले ही आनंदमय प्रतीत होता था, परंतु उसके भीतर हमेशा एक खालीपन और बेचैनी रहती थी। वह धन और भोगविलास में लिप्त थी, लेकिन उसे सच्चा सुख और शांति कभी नहीं मिली। एक दिन पिंगला ने सोचा कि आज उसे कोई बड़ा और धनवान ग्राहक मिलेगा, जो उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा। इस विचार से वह खुशी-खुशी अपने को सजाजा कर तैयार हुई और अपने द्वार पर खड़ी होकर ग्राहकों का इंतजार करने लगी। जैसे-जैसे रात बढ़ती गई, उसका धैर्य समाप्त होता गया। हर बार वह सोचती, अब कोई आएगा, अब कोई आएगा, लेकिन कोई भी नहीं आया। उसने बार-बार भीतर जाकर बाहर झांकने की कोशिश की, परंतु हर बार वह निराश ही हुई। उसके मन में आशा और निराशा का चक्र चलता रहा। धीरे-धीरे उसकी निराशा गहरी होती गई और उसे महसूस हुआ कि वह जिस सुख की तलाश में है, वह शायद उसे इस संसार में कभी नहीं मिलेगा। आत्मज्ञान की प्राप्ति। रात के अंतिम पहर में जब वह थककर बैठ गई, तो अचानक उसके मन में वैराग्य का उदय हुआ। उसने सोचा, मैं किसके लिए इतनी अधीर हो रही हूँ? जिन लोगों से मुझे सुख और संतोष की उम्मीद है, वे केवल मेरे दुख का कारण हैं। यह संसारिक सुख क्षणिक है। यह कभी भी सच्ची शांति नहीं दे सकता। मैं इस झूठे मोह के पीछे क्यों भाग रही हूँ? उसके मन में यह विचार आया कि सच्चा सुख तो केवल भगवान की शरण में है। संसार के ये भोगविलास केवल दुख और अशांति लाते हैं। पिंगला ने उसी क्षण निर्णय लिया कि वह इस भोगमय जीवन को त्याग देगी और अपने मन, वचन और कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित करेगी। उसने कहा, अब मैं केवल भगवान को अपना सर्वस्व मानूंगी। उन्हीं की शरण में सच्चा सुख है। संसार के इन क्षणिक सुखों से मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। महाभागवत बनने का मार्ग। पिंगला ने अपने भीतर वैराग्य का दीप जलाया और भगवान की भक्ति में लीन हो गई। उसने अपने भोगमय जीवन को पूरी तरह छोड़ दिया और भगवान के नाम का स्मरण करने लगी। उसकी यह भक्ति इतनी गहरी थी कि वह धीरे-धीरे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त कर सकी। पिंगला ने यह समझ लिया कि यह शरीर और सांसारिक वस्तुएं नश्वर हैं। सच्चा सुख केवल भगवान के चरणों में है। भक्ति से बड़ा कोई मार्ग नहीं और भगवान ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। उसकी भक्ति, वैराग्य और आत्मज्ञान ने उसे महाभागवत बना दिया। वह अब केवल भगवान के प्रेम और भक्ति में डूब चुकी थी और उसका जीवन आनंद और शांति से भर गया। कथा का संदेश। पिंगला की कथा हमें यह सिखाती है कि संसारिक सुख क्षणिक है। धन, ऐश्वर्य और भोगविलास से कभी सच्ची शांति नहीं मिलती। वैराग्य और भक्ति, जब हम सांसारिक इच्छाओं का त्याग कर भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमें परम आनंद और शांति प्राप्त होती है। हर व्यक्ति का उद्धार संभव है, चाहे जीवन में किसी ने कितना भी बुरा कार्य किया हो। यदि वह सच्चे मन से भगवान की शरण में आता है,
तो वह भी अपना उद्धार कर सकता है। इस प्रकार पिंगला, जो एक साधारण वेश्या थी, वैराग्य और भक्ति के माध्यम से एक महाभागवत बन गई। उसकी कथा यह संदेश देती है कि भक्ति और आत्मज्ञान के लिए जाति, पेशा या पाप पुण्य मायने नहीं रखते। ईश्वर की शरण में जाने वाला हर व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।